सूरत यासीन, दिल अल कुरान। एक तफसीली मुताला अहादीस व तफासीर की रोशनी में। सूरत यासीन को अहादीस में दिल अल कुरान कहा गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यासीन दिल अल कुरान है, जो शख्स उसे अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़े, अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। जामा तिरमिज़ी। एक और रिवायत में है, जो शख्स सूरत यासीन रात को पढ़े, अल्लाह उसके लिए आसानी फरमा देता है। दारमी। उसीलिए मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये सूरत कुरान का खुलासा है, जिसमें ईमान, रिसालत, आखिरत और अल्लाह की कुदरत का जामा बयान मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस सूरत का आगाज़ यासीन के अल्फाज से किया और फरमाया कि कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप रसूलों में से हैं। मुफस्सिरीन ने इस मकाम पर बड़े लतीफ़ निकात बयान किए। इमाम क़रतबी फरमाते हैं कि यासीन अल्लाह के उन असमा में से है जिनका हकीकी मतलब सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इमाम राज़ी ने लिखा है कि बाज़ के नज़दीक यासीन का मतलब है या इंसान, और मुराद इससे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान की कसम खाकर ये ऐलान फरमाया कि मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि कुरान की हिकमत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत दोनों इंसानियत के लिए हक़ और सच्चाई की मजबूत दलील हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने मक्का के लोगों की हालत को बयान किया कि आप उन लोगों को डराते हैं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया था, सो वो गाफिल हैं। ये लोग मुद्दतों से वही इलाही से महरूम थे, उसी वजह से कफर और शिर्क में पड़ गए थे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से एक नबी को भेजा ताकि वो हिदायत पाएं, लेकिन गफलत उन पर इस तरह छा गई कि हक़ को कबूल ना किया। आज भी यही कैफियत हमारी उम्मत पर तारी है। दुनिया की मसरूफियात ने आखिरत को भला दिया है और सूरत यासीन हमें जगाती है कि हम इस गफलत से बाहर निकलें। कुरान कहता है कि हमने उनकी गर्दनों में तोप डाल दिए हैं जो ठोड़ियों तक हैं, सो उनके सर ऊपर उठ गए हैं। इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि ये उनके तकब्बुर और हद धर्मी की मिसाल है कि वो हक़ को देखने और सुनने से महरूम हैं। इमाम राज़ी ने कहा कि ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने उनके दिलों को हिदायत के काबिल नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये है कि जो ज़िद पर उड़ जाएं और मुसलसल हक़ का इनकार करें, अल्लाह उनके दिलों को बंद कर देता है और वो कभी भी रोशनी को कबूल नहीं करते। इसके बरअक्स अल्लाह ताला ने बताया कि आप सिर्फ उसी को डराते हैं जो नसीहत कबूल करे और बग़ैर देखे रहमान से डरे। ऐसे शख्स को खुशखबरी है कि इसके लिए मग़फ़िरत और इज़्ज़त का अजर है। यहाँ ईमान की अलामत ये बयान की गई कि वो गैब पर ईमान लाए और दिल में अल्लाह का खौफ रखे। इमाम क़रतबी कहते हैं कि ये आयत इस बात का ऐलान है कि ईमान महज ज़बान से इक़रार नहीं बल्कि दिल की कैफियत है, और ये कैफियत ही इंसान को अल्लाह की क़ुर्बत और बख्शिश का मुस्तहिक़ बनाती है। फिर आमाल के हिसाब का जिक्र करते हुए फरमाया कि हम लिखते हैं जो इन्होंने आगे भेजा और जो उनके नक्श कदम हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान का हर अमल अल्लाह के यहाँ महफूज है और वो कभी ज़ाया नहीं होता। इमाम इब्न कसीर ने फरमाया कि इसमें सदका जारिया की तरफ इशारा है कि मरने के बाद भी नेक आमाल का सवाब मिलता रहता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल ख़त्म हो जाते हैं, सिवाय 3 के: सदका जारिया, नफ़ा देने वाला इल्म और नेक औलाद जो दुआ करे। सही मुस्लिम। इससे ये बात मालूम हुई कि इंसान के आमाल का असर उसके मरने के बाद भी बाकी रहता है और इसकी निजात या हलाकत का सबब बनता है। इसके बाद कुरान ने बस्ती वालों का वाक़या बयान किया, जिसमें 3 रसूलों को भेजा गया। पहले 2 आए तो लोगों ने इनकार कर दिया, फिर तीसरे के ज़रिए उनकी मदद की गई। लेकिन कौम ने इन सब को झटला दिया और कहा कि तुम इंसान हो, अल्लाह ने कुछ नाज़िल नहीं किया। ऐसे में एक मोमिन शख्स शहर के कोने से दौड़ता हुआ आया और कहा, ए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये शख्स हबीब निजार था, एक बढ़ई जिसने ईमान लाकर अपनी जान कुर्बान की। कौम ने इसे शहीद कर दिया। अल्लाह ताला ने उसे फौरन जन्नत की बशारत दी और उसने कहा, काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज़्ज़त वालों में शामिल कर लिया।
اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان والے کو دنیا میں اذیت اور مصیبت مل سکتی ہے لیکن آخرت میں اسے عزت اور نعمتیں نصیب ہوں گی۔ اس کے بعد قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ بس ایک زور کی آواز ہوگی اور سب مر جائیں گے، پھر دوبارہ ایک آواز ہوگی اور سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کا ہولناک منظر ہے جس میں ایک ہی چیخ کے ساتھ پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ لوگوں کو جمع کرے گا اور وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ یہ منظر انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی عارضی اور آخرت کتنی یقینی ہے۔ قرآن نے بتایا کہ جنتی خوش ہوں گے، باغات میں رہیں گے اور رزق سے لطف اندوز ہوں گے۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ آج الگ ہو جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے تھے۔ یہ آیت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں فیصلہ آج ہی کرنا ہے کہ ہم جنت والوں کے راستے پر ہیں یا جہنمیوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی بیان کیں۔ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرنا، کھجور اور انگور کے باغات اگانا، سورج اور چاند کا نظام، اور کشتیوں کا پانی پر چلنا، یہ سب اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ ان سب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کائنات کی اصل طاقت اللہ کے قبضے میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کائنات کی اصل حقیقت اللہ کی طاقت اور حکم ہے اور سب اسی کی طرف لوٹیں گے۔ سورۃ یاسین کا یہ مطالعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قرآن اور رسالت پر ایمان ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ غفلت اور ضد انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ ایمان والے کو دنیا میں تکلیف ہو سکتی ہے مگر آخرت میں عزت ہے۔ اعمال کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ انسان کے اعمال پر ہوگا۔ یہ تحریر ایک مکمل کتابی انداز کی تفسیر ہے جس میں احادیث، مفسرین کے اقوال اور نصیحتیں شامل کی گئی ہیں تاکہ قاری کے لیے یہ نہ صرف علمی ہو بلکہ روحانی روشنی کا بھی ذریعہ بن سکے۔